सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट फेक कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत। केस का नाम है भुवनेश्वर अथॉरिटी वर्सेस मधुमिता दास स्टेट ऑफ उड़ीसा का केस है। इसे सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की गई। अपील के बाद यह ग्रांट होने के कारण इस पर जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फेक कास्ट सर्टिफिकेट होता क्या है कि इसके डेफिनेशन अगर हम समझे तो अगर आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, यह कास्ट कैसे डिसाइड होगा? आपके माता पिता जिस कास्ट से हैं, मतलब वो जनरल कास्ट के हैं तो आप भी जनरल कहलाओगे, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है, एसटी है, जो भी है वह जो भी कास्ट के होंगे आपके माता पिता, आप उसी कास्ट के बिलोंग करोगे। अगर आपके माता पिता जनरल कास्ट के हैं और आप दूसरे कास्ट के सर्टिफिकेट बनाते हो, मतलब एससी एसटी, तो यह फेक कास्ट सर्टिफिकेट कहलाएगा। इसी के अंतर्गत यह जजमेंट सुनाया गया है। केस के फैक्ट समझ लेते हैं। केस में हुआ क्या? लड़की क्या है कि वह जनरल कास्ट से बिलोंग करती है, उसके माता पिता जनरल कास्ट के हैं, तो वह एक लड़के से प्यार करती है और लव मैरिज कर लेती है। बट लड़का एससी कास्ट का है, मतलब उनसे नीचे वाले जो कास्ट बोलते हैं उसी कास्ट का है। तो वह जब सरनेम चेंज करती है तो उन्हें लगता है कि सरनेम के साथ साथ उनका कास्ट भी चेंज हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है कि अगर आप किसी भी एससी कास्ट से शादी कर लोगे और आप जनरल कास्ट के हो तो आप कोई भी सर्टिफिकेट एससी का बना सकते हो, नहीं बना सकते। आपके जो बच्चे हैं वो बना सकते हैं, लेकिन आप नहीं बना सकते। तो इसी के अंतर्गत वह क्या करती है कि जनरल कास्ट का तो उन्हें पास सर्टिफिकेट है ही, बट एक एससी कास्ट का जो उनके पति के जो सरनेम है उनके साथ में वह अपना जो सर्टिफिकेट है वो बना लेती है। सर्टिफिकेट बनाने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जब अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग पोस्ट डिसाइड होता है, मतलब रिजर्वेशन डिसाइड होता है, उसी के अंतर्गत वह रिजर्वेशन ले सकती है। तो जनरल कास्ट में सीट था नहीं और एससी कास्ट के लिए सीट था, तो उन्होंने अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने पर जॉब मिल गया। कुछ समय बाद जब गवर्नमेंट को यह पता चला कि इनका जो कास्ट है वह अलग है और इनके जो पति का कास्ट है वो अलग है और यह फेक कास्ट सर्टिफिकेट के द्वारा यह गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर चुकी है, तो इन पर एक्शन लिया गया और एक्शन के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने इन पर केस दर्ज किया। केस में आईपीसी के सेक्शन 420, 465, 468 के अंतर्गत इनमें चार्ज लगाया गया। यह केस पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में बताया गया कि आप जो कर रही हो ना, कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत जॉब ले रही हो, इस पर आप आरोपी कहलाओगे। हाई कोर्ट के द्वारा भी यही जजमेंट दिया गया कि आप जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाए हो उसके अंतर्गत जो भी आपको जॉब मिला है उसके अंतर्गत आप आरोपी कहलाओगे। इस जजमेंट से वह खुश नहीं थी, तो यह पिटीशन लेकर वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। केस पहुंचने पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इस तरीके से इस केस की डेफिनेशन समझाई और कंडीशन समझाई और जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप कभी भी फेक कास्ट सर्टिफिकेट से अगर जॉब लेते हो तो यह लीगल नहीं कहलाएगा। सेकंड, फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने पर आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। जिस तरीके से आप पर एक्शन लिया गया, केस दर्ज किया गया, यह पूरी तरीके से लीगल है और सही है। एंड सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो आपको गवर्नमेंट पोस्ट मिली है वह जो इसके अधिकार है, जिन्हें सही में इस पोस्ट की आवश्यकता है, जिन्हें सही में मिलना चाहिए, जो सही तरीके से लीगल तरीके से अपने मेहनत से काम कर रहे हैं, बट आप एक फेक कास्ट सर्टिफिकेट के कारण आप उस जॉब को पा ले रहे हो, यह सही नहीं है। और आपका जो भी पोस्ट मिलता है, या कोई भी पर्सन है अगर किसी भी तरीके से डॉक्यूमेंट में अगर गड़बड़ी करते हैं तो उनकी जॉब भी ख़त्म हो सकती है। जिस तरीके से गवर्नमेंट जॉब भी है, तो आपको पोस्ट से हटाने की पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। एंड महिला का कहना था कि जो भी कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है मैंने, वह पूरी तरीके से घर में रखा हुआ है, मैंने इसका यूज़ नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपने इसका यूज़ नहीं किया तो आपका जॉब कैसे आया और इससे आपको पोस्ट कैसे मिला? आपने उसका यूज़ किया। अगर कोई भी व्यक्ति अगर फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाता भी है तो भी वह घर पर रखता है या सार्वजनिक यूज़ नहीं करता है, तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। सुप्रीम कोर्ट का यही जजमेंट है कि आपकी जो पोस्ट है उससे आपको हटाया जाएगा और फेक कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत जो भी आप पर चार्जेस लगाए गए हैं उस सज़ा को आपको भुगतना पड़ेगा। फेक कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लोगों को पता होना चाहिए और लोगों के क्वेश्चन के मैं आंसर दे देती हूँ
कि अगर कोई फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाता है तो उन पर एक्शन लिया जाएगा या पूरी तरीके से एक्शन लेने के लीगल तरीके से एक्शन लिया जाएगा। अगर आपको जॉब मिल चुकी है तो आपको जॉब से हटाया भी जा सकता है, वो किसी भी जॉब में क्यों ना हो। एंड उसके साथ साथ जो तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर महिला किसी भी तरीके से कोई भी कास्ट की है, वह किसी भी पर्सन से मैरिज करती है, वो अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपका सरनेम चेंज होता है, आपका कास्ट चेंज नहीं होता है। आपके माता पिता जिस कास्ट के हैं आप उसी कास्ट के बिलोंग करोगे। तो यही कास्ट का जो सिस्टम है इस जजमेंट में दिया गया है। तो आपका तो क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन, जब माता पिता अगर अलग अलग कास्ट से हैं तो उनका जो बच्चा पैदा होगा वह एससी कास्ट का होगा। जिस तरीके से अगर इस महिला का जो बच्चा है एससी कास्ट का होता या जो भी कास्ट के उनके पिता बिलोंग करते हैं उस कास्ट के वह कहलाएंगे। शादी होने के बाद जो बच्चे होते हैं उस कास्ट के वह डायरेक्टली हो जाते हैं। बट अगर वह शादी करते हैं किसी और से तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। अब देखो किस तरीके से मिसयूज़ हो सकता है। अगर देखा जाए, अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत अगर महिला अगर कोई दूसरी कास्ट की है, जैसे जनरल कास्ट की है, और जो पति है वो एससी कास्ट के हैं, और अगर हम चेंज करने का अनुमति दे दें कि अगर आप जनरल के हो लेकिन आप एससी से शादी करते हो तो आपका एससी हो जाएगा, तो इसका मिसयूज़ हो सकता है। अब देखो कि जॉब पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए या किसी भी जगह जॉब पाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगर वहाँ ऑफ़र रहेगा किसी भी कास्ट के अंतर्गत तो वह किसी भी कास्ट से शादी कर लेंगे और उस ऑफ़र को वह अपने लिए यूज़ करेंगे। तो ये इसका मिसयूज़ हो सकता है। इसलिए आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके माता पिता, आप उसी कास्ट के कहलाओगे। शादी होने के बाद अब वह चेंज नहीं होगा।